आज टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। आज राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप से हमें त्याग, बलिदान, वीरता और शौर्य की प्रेरणा मिलती है। अखिलेश यादव ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार में महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश घोषित करने की बात याद दिलाई और इसके साथ ही वर्तमान सरकार से ये मांग की कि इस अवसर पर आगे 2 दिन की छुट्टी घोषित की जाए। उन्होंने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रिवर फ्रंट पर देश की सबसे प्रतिष्ठित जगह पर महाराणा प्रताप की सबसे भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि राजनीति में किसी भी महापुरुष को नहीं लाना चाहिए और उनके नाम का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि महापुरुष केवल एक पार्टी के नहीं होते बल्कि हम सबके होते हैं। आईपीएल के सस्पेंड होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संभवतः सरकार को कोई इनपुट मिला होगा तभी ये कदम उठाया गया है। मुगल चले गए सब, अब तो आजाद हो गया, संविधान है और लोग आज भी जुड़ते हैं वहां पर और सब जुड़ते हैं वहां, ऐसा नहीं है। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि 700 साल पुराना है मेला वहां, तो ये सरकार जाके उसको ही बंद कर देगी। सैफई मेला ही बंद हो चुका है, लेकिन गोरखपुर मेला चल रहा है। सुना है वहां पर कुछ और तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथी उनका वीडियो नहीं दिखाएंगे। बनाया, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है? मेला मिलने की जगह होती है, इसलिए मेला है। ये रोजगार कारोबार के खिलाफ लोग हैं। अभी हम और आप लोग चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वॉर हो रहा है, इस वॉर में कोई हमारे आपके हाथ से कोई चीज चली गई वो हमें आपको पता ही नहीं है। LOI इशू हो गया, हमें आपको पता ही नहीं लगा। भाई इस दौरान हमारे आपसे कुछ चीजें चली गई हाथ से। सोचो भविष्य में आत्मनिर्भरता, सिक्योरिटी जी के नाम पर लोक भवन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां प्रतिमा लगी उनकी। स्टेडियम कर दिया जहां आज मैच होगा। लेकिन लोग देखिए, लोग इकाना के नाम से जानते हैं, इकाना के नाम से जानते हैं। कागज पे कुछ भी बना दो आप। उनके गांव में क्या किया सरकार ने बताओ। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये हम लोग लेकर के चले जाएंगे वहीं पर उनके गांव में। और उनके मेले लगता था वहां 500 साल पुराना, वो भी मेला है बड़े से। गूगल करके देखिए, कोई गूगल करके बताओ कि कितना पुराना था बड़े से मेला, उसको ही बंद कर देगी बीजेपी। तो 550 साल, ये भी 550 जो मैं बता रहा हूँ बड़े से वाला, 40% नहीं, वो सब जाते हैं, कारोबार सब जानते हैं, दुकानें सबकी होती हैं। लेकिन क्योंकि हम वॉर में हैं, हम पड़ोसी देश से हम उलझे हुए हैं, हम कोई सवाल भी नहीं सरकार से कर सकते हैं। लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा, LOI इशू हो गई। क्या भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, क्या हम उसको सिक्योरिटी देके जा रहे हैं देश की? क्या हमारा देश उसी से आत्मनिर्भर होगा? इसलिए आपको हमें मेले में उलझाए हैं और दूसरों के लिए मेला दे रहे हैं, तो मेला मेला करे दे रहे हैं। उस समय बहुत से देश के बड़े लीडर्स आए थे और आज भी लोहिया पार्क वही है, उसी का हिस्सा कर करके JPIC बना है। लोहिया पार्क में आप खुद मुझसे बेहतर जानते होंगे, कोई IAS ऐसा नहीं जो वहां टहलता हो। जो हम लोगों पे अन्याय करता है IAS, वो भी वहीं घूमता है। वहां के पेड़ पौधे देख रहे हैं कि कौन है ऐसा। और आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लांटेशन आपको लोहिया पार्क में मिलेगा या जनेऊ पार्क में। आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जेलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जाम्पलरी काम है, गोमती रिवर फ्रंट, और आपका बंद कर दिया, नहीं बनने दे रहे हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था साबरमती का कि 50 किलोमीटर का और वहां कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं 50 किलोमीटर और हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री इसको बंद कर दे रहे हैं। जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने किया था। हालांकि वो बटेश्वर में बनना चाहिए था, बटेश्वर में नहीं बना वो,
वो बना समाजवादी लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा था, उसकी बची हुई जमीन को बदल करके नक्शे में उन्होंने वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बस इलाज नहीं हो रहा वहाँ। आप इसी से कल्पना कर सकते हो स्वास्थ्य का क्या हाल है। अगले आप लोग उस पर मशीन को सर्वे के तौर पर दे सकते हैं। सबसे पहले तुम 2-1 लाख रुपए वो गोरखपुर के लोग थे, उस परिवार से जब बात हुई तो अपनी बेटी को लेकर के आए थे और इलाज के लिए वो यहाँ आए थे लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जो इलाज उनका है वो यहाँ पर हो रहा था। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से लोगों को इलाज के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है और जब हर दिन वह जनता दरबार लगता है, बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने गृह जनपद पे दरबार लगवाए हों और जिसमें सबसे ज्यादा दरबार लगाए हों वो सबसे बड़ा वीआईपी जिला होगा। अगर वीआईपी के मानक हो तो हम तो यही मानक मानेंगे कि जिस जिले में सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगवाया हो वो सबसे वीआईपी जिला है। यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लेकर लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, ना रोजगार है, ना नौकरी, ना इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होती। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इससे जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं।